academic. A Sangeet Natak Akademi Award winner, Professor Kendre, was the director of the National School of Drama. He's conducted over 250 theatre workshops across India and abroad. He's held advisory positions in committees and governing councils of prestigious bodies like the All India Radio, Doordarshan, and the Satyajit Ray Film and Television Institute. He's the chairperson of Bharat Bhavan Bhopal, the multi-arts complex where we are all gathered today. I would request him to address the gathering. आप सभी को नमस्कार। और भारत भवन की ओर से, भारत भवन ट्रस्ट की ओर से, हमारे सारे स्टाफ की ओर से, कलाकारों की ओर से मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूं गोविंद जी को, संजीव अग्रवाल जी, राघव चंद्रा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो जब दिल्ली में थे और फाइनेंस एडवाइज़र थे, वो एनएसडी के भी फाइनेंस एडवाइज़र थे, और वो जब फाइनेंस एडवाइज़र थे तब एनएसडी पूरी दुनिया में एक रिसर्च आया था, दुनिया के टॉप 10 स्कूल में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, और 10 ही नहीं है बल्कि वो तीसरे नंबर पे था, और उनके सपोर्ट के बिना वो संभव नहीं था। इसलिए मुझे खुशी है कि राघव चंद्रा जी जहां भी होंगे वहां कुछ अच्छा होता है। इसलिए मेरा शो है दोपहर में आज मुंबई में, उसके बावजूद भी मैं यहां हूं। उसकी वजह यही है कि प्रशासन से जो निकलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, उस अनुभूति से निकलने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब है बहुत पर अपवादात्मक है, जो संस्कृति से जुड़े हैं, इस देश की जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चंद्रा जी उनमें से एक है, और हम सबके लिए गर्व की बात है, भारत भवन के लिए गर्व की बात है कि भोपाल जैसी जगह में रहकर एक भोपाल का अपना लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा है। और वो पहली बार नहीं हो रहा, ये 8वीं बार हो रहा है। और 8वीं बार होने का मतलब है कि अब 8 बार हमने कर लिया, अब इसके बाद ये अपने आप लोगों का फेस्टिवल होगा, और आपके क्या कहते हैं सहारे के साथ, आपके निर्देशन के साथ, आपके दिग्दर्शन के साथ ये आगे बढ़ेगा। मुझे इस फेस्टिवल की खास बात ये लगी कि आपने युवा लोगों को इससे जोड़ा है। युवा लोगों को जब तक हम संस्कृति से जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये वाहक कैसे बनेंगे भारतीय संस्कृति के। वो चाहे लिटरेचर है, आर्ट है, पेंटिंग्स है, ललित कलाएं हैं, बाकी सारी कलाएं, संगीत है, नृत्य है, ये सब है। तो इसीलिए मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत आनंद हो रहा है। मैं केवल 2 मिनट बोलूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। यहां पर खांडेकर साहब है जो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे प्रशासकीय अधिकारी यहां प्रेम शंकर शुक्ला जी बैठे हुए हैं, हमारे बाकी सारा स्टाफ। जब भी कुछ अच्छी बात होती है, भोपाल में होती है या भारत में होती है, ये भारत भवन है, जो भी कुछ अच्छा होता है इस आंगन में, इस परिसर में होना चाहिए। पिछले 2-3 सालों से राघव चंद्रा जी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ ये फेस्टिवल हो, और मुझे खुशी है कि इस बार बड़े जोर शोर से वो 8वीं बार, और 8वां का महत्व बहुत है क्योंकि हमारे कृष्ण के अवतार जो है, जिसकी पूरी बागडोर हमारे 2 महानायक पर है, राम और कृष्ण, उनके 8वां अवतार मानते हैं हम उनका। उस समय ये हो रहा है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, दुनिया की सभ्यताएं हैं। आज ऐसा माना जाता है कि जिसके पास सॉफ्ट पावर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो विश्व का गुरु होगा। भारत की परंपरा 5-6 हजार से भी पुरानी है।
हमारा लिटरेचर उससे भी पुराना है, हमारी कलाएं उससे भी पुरानी हैं, हमारी लोक कलाएं भी उससे पुरानी हैं, लेकिन ये सारी कलाएं हमने एक कॉन्शियस एफर्ट के नाते दुनिया के दहलीज पर अभी तक नहीं रखी है। आप देखिए, जितने भी पाश्चिमात्य लेखक हैं, विचार करने वाले लोग हैं, विचारवंत हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनको उस समाज ने, उस देश ने प्रोमोट और प्रोजेक्ट करके दुनिया के सामने रखा है। मैं 2-3 उदाहरण रखता हूं। शेक्सपियर का उदाहरण लीजिए, बर्टोल्ट ब्रेख्ट का, जर्मनी के राइटर हैं, उनका उदाहरण लीजिए, सैमुअल बेकेट का उदाहरण लीजिए, हेनरिक इब्सेन का उदाहरण लीजिए। ये सारे नाटककार हैं। ब्रिटिश समाज ने अपने नाटककार को पूरी दुनिया में फैलाया, और वो जानबूझ के फैलाया क्योंकि हम सुपर पावर में रहना चाहते थे, वो समाज रहना चाहता है, और उनको ये मालूम है कि बाकी सारे किसके पास कितने एम्यूनेशंस है, कितने रणगाड़े, कितने टैंक्स है, कितना क्या है, वो अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन दुनिया के मन में और हृदय में रहने वाली बात होती है, वो होती है कला। तो पूरे ब्रिटिश समाज ने जानबूझकर शेक्सपियर को पूरी दुनिया में फैलाया, और फैलाने के बाद वो अपने बलबूते पे, अपने क्वालिटी पे दुनिया में अब 4 शतक से टिका हुआ है। इब्सेन को दुनिया में फैलाया नॉर्वे के समाज ने, नॉर्वे गवर्नमेंट ने, और अभी भी लगभग 35-40 देशों में नॉर्वे गवर्नमेंट ने बाकी सारे साहित्यकारों को पुश करने की कोशिश की, लेकिन इब्सेन के लेवल का उनके पास और कोई पैदा नहीं कर पाए। इसलिए दोबारा इब्सेन को के पीछे टन्स ऑफ मनी लगाकर दुनिया की दहलीज पर दोबारा उसको रखना चाह रहे। बर्टोल्ट ब्रेख्ट, जर्मन लोगों ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके ये सब सोचने के बाद हमारे पास जितने भी ये लोग आए, उनके अपनी क्वालिटी की वजह से टिके हैं। पर हमारे साहित्य में हमारे पास वेद है, हमारे पास उपनिषद है, हमारे पास कालिदास है, भवभूति है, भास है, हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर है, आगे चलकर हमारे पास गिरीश कार्नाड है, विजय तेंदुलकर है। साहित्य के, नॉवेल के कवि कितने हैं। मुझे लगता है कि भारत में जितना लिटरेचर लिखा जाता है, शायद ही दुनिया में किसी कोने में लिखा जाता होगा। इतना सारा संचित, इतना सारा खजाना हमारे पास होने के बावजूद भी एक देश के हैसियत से, एक समाज के हैसियत से, एक इंडिविजुअल के हैसियत से, ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से हमने इसमें से जानबूझकर पूरी अवेयरनेस के साथ एज अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिलॉसफी हमारे कितने साहित्यकारों को दुनिया के दहलीज पे रखा है, इसके बारे में मेरे मन में शक है। और राघव चंद्रा जी ने ये बीड़ा उठाया है कि आज भोपाल में हो रहा है, हो सकता है कल दिल्ली में होगा, और कल परसों न्यूयॉर्क और लंदन में ये फेस्टिवल होगा। मुझे इस बात का बिल्कुल विश्वास है। और प्रशासन से निकलने वाले लोगों की अनुभूति मैं जानता हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं। अब एक अशोक वाजपेयी जी ने ये पूरा भारत भवन का एक संकल्पना रखी, और पूरे देश को गर्व है भारत भवन पे। 10 साल में पूरे देश की राजधानी नहीं है, सांस्कृतिक राजधानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का बीड़ा उठाया, और भारत भवन पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, एक आइकॉनिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रसिद्ध है। हम दोबारा इसको उससे परे भी ले जाने की, उससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे आप सबका मैं पुनः भारत भवन ट्रस्ट की ओर से, भारत भवन के परिसर की ओर से, हमारे सारे कर्मचारियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और राघव चंद्रा जी को और इस लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वामन जी। मैं हम सब की तरफ से वामन जी से यही कहना चाहूँगा कि भारत भवन सिर्फ भोपाल की ही नहीं बल्कि इस देश की धरोहर है, और भारत भवन जैसा भवन देश के दुनिया में कहीं नहीं। दिलकश तालियां उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम